हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। पंचशील इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज हम लोग हाई स्कूल की बुक द फर्स्ट फ्लाइट से पहला चैप्टर करने जा रहे हैं। इसका नाम है ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी एक अच्छा चैप्टर है और इसको ही आज हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो हम नज़र डाल लेते हैं कि इसके राइटर कौन हैं। तो राइटर आपको दिख रहा है, जेम्स हैरियट। इसके राइटर हैं जेम्स हैरियट। ये रहे इनके राइटर। और कहानी में कुछ कहा जा रहा है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। इसमें कहानी में बोला जा रहा है, अ टिम a tricky, a small dog is pampered and overfed by his rich mistreat। एक स्मॉल डॉग का जिक्र हो रहा है जिसका नाम होता है ट्रिकी। उसको ओवर ईटिंग के कारण, ओवर फैड का मतलब ओवर ईट हुआ, इसके कारण उसे प्रॉब्लम आ जाती है, पैम्पर्ड हो जाता है, वो मोटा हो जाता है। साथ ही साथ एक और बात कही जा रही है, वो है मिस्ट्रेस, उसकी मालकिन इसको बहुत ज़्यादा खिलाती पिलाती हैं। ही फॉल्स सीरियसली इल, गंभीर रूप से घायल हो जाता, बीमार हो जाता है ट्रिकी। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स ए वेटरनरी सर्जन। वेटरनरी सर्जन जानते हैं आप लोग, जो जानवरों का इलाज करने वाले सर्जन होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उन्हें बोलते हैं। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वो किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं डॉक्टर साहब? डज द डॉग रिकवर, क्या कुत्ता ठीक हो जाता है? तो यही कुछ सवाल हमारे सामने हैं जिनका हमें जवाब तलाशना होगा। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। तो कहानी में कहा जा रहा है, आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। इस बार हम ट्रिकी को देख कर बहुत चिंतित हुए। ये बात कह रहे हैं डॉक्टर साहब। ट्रिकी को जब मैंने देखा पहली नज़र तो मुझे बड़ी बेचैनी होने लगती है। आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने अपनी गाड़ी वहीं रोक दी। व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस, जब हमने उसे हिम यहाँ डॉग के लिए यूज़ किया जा रहा है, जब डॉग को हमने उसकी मिस्ट्रेस के साथ देखा, मालकिन के साथ देखा। एंड आई वाज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, और उसका जो अपीयरेंस था उसे देखकर हम बड़े दुखी हो गए। कहानी बीच से कहीं से उठाई गई है। डॉक्टर साहब ये बता रहे हैं कि एक बार जब हम रास्ते में जा रहे थे, हमें वो मिस्ट्रेस मिल जाती हैं। मिस्ट्रेस का नाम होता है मिसेस पम्फरे, अभी देखने को मिलेगा आपको। तो कह रहे हैं हम बड़े दुखी हो जाते हैं ये सब देख करके। आगे बता रहे हैं, ही हैड बिकम यू हगली फैट। तो HUGE, यूज मीन्स तो जानते हैं आप, इसे हगली या ह्यूजली पढ़ते हैं। वो बहुत ज़्यादा मोटा हो रहा था। कौन? ट्रिकी। ट्रिकी बहुत ज़्यादा मोटा हो रहा था। लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज विद ए लेग एट ईच कॉर्नर, ऐसा लग रहा था कोई ब्लॉटेड सॉसेज हो, मांस का कोई फूला हुआ पिंड हो और उसके चारों पैरों पर, चारों कोनों पर पैर लगा दिए गए हों। हिज आइज ब्लड शॉट एंड रमी, उसकी आंखों में लाल लाल ब्लड शॉट आए हुए थे, एंड रमी थी, कीचड़ युक्त थी। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहीड एंड हिज टंग लर्ल्ड फ्रॉम हिज जॉज, वो सिर्फ आगे ही देख पा रहा था और उसकी जो टंग थी, जीभ थी, वो जबड़ों से नीचे लटकी हुई थी। ये तो नज़ारा है ट्रिकी का, कैसा दिख रहा है। हो सकता है आपसे पूछ लें ट्रिकी दिख कैसा रहा था, तो ये सब कुछ बताया जा रहा है। मिसेस पम्फ्रे हैज टेल्ड टू एक्सप्लेन, जब ये बात हमने मिसेस पम्फ्रे से पूछी तो वो एक्सप्लेन करने में कुछ घबराई हुई नजर आई। बोली, ही वाज सो लिसलेस
सर देखिए ये कितना लिसलेस हो रहा है, आउट ऑफ पावर होता है लिसलेस है। मिस्टर हैरियट, तो ये भी आपको याद रखना होगा, मिस्टर हैरियट डॉक्टर साहब का नाम है। जब डॉक्टर साहब ने गाड़ी रोकी और पूछा ये सब क्या है, कैसे हो गया है, मिसेस पंफ्रे जवाब देती हैं, सर देखिए कितना शक्तिहीन दिख रहा है। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लग रहा है उसके अंदर शक्ति बची नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेलन्यूट्रिशन। मेलन्यूट्रिशन कुपोषण होता है। ज़रूरत के हिसाब से आप लोग मीनिंग लिखते जाइए। तो क्या बोल रहे हैं, मिसेस पंफ्रे ने तुरंत जवाब दिया, डॉक्टर साहब हमें लगता है इसे कुपोषण हो गया है। कुपोषण जानते हैं, जब प्रॉपर फूड नहीं मिलता है, हम लोगों को प्रॉपर विटामिन और मिनरल नहीं मिलते हैं, तो मेलन्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर साहब को समझाते हुए मिसेस पंफ्रे बोलती हैं, डॉक्टर साहब इसे मेलन्यूट्रिशन हुआ है, सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। और इसीलिए ये बिल्ड अप हो जाए, स्वस्थ हो जाए, इसे हमने कुछ एक्स्ट्रा देना भी शुरू कर दिया है। बीच बीच में, भोजन के बीच बीच में एक्स्ट्रा भी देने लगे हैं। सम माल्ट एंड कोल्ड लीवर ऑयल, माल्ट देते हैं, कोल्ड रिवर एक मछली का प्रकार दिया गया है, कॉड लिवर ऑयल बोला जा रहा है, उसके लिवर का ऑयल देते हैं। एंड ए बॉल ऑफ हॉर्लिक्स, ये लो हॉर्लिक्स भी देती हैं मिसेस पंफ्रे अपने कुत्ते को, एट नाइट टू मेक हिम स्लीप। और ये हॉर्लिक्स रात में देते हैं ताकि उसे नींद आ जाए ठीक से। नथिंग मच रियली, बस इसके अलावा और कुछ नहीं देते हैं डॉक्टर साहब। आगे कह रही हैं, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। डॉक्टर साहब ने फिर से दूसरा क्वेश्चन कर दिया, कह रहे हैं और हमने आपसे बोला था इसका कुछ कट डाउन करना होगा स्वीट में, यानी मिठाइयाँ नहीं देनी होंगी। बोलिए वो देना बंद किया क्या? तो एकदम से मिसेस पंफ्रे कहती हैं, ओ आई डिड फॉर ए बिट, हाँ सर थोड़ा बहुत कोशिश किया है, हमने कट किया है। बट ही सेम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। लेकिन डॉक्टर साहब इतना कमज़ोर नज़र आ रहा है ट्रिकी, कि फिर आगे हिम्मत नहीं हुई हम उसमें और कटौती करते। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स सो, और ट्रिकी को क्रीम केक और चॉकलेट दोनों ही बहुत पसंद हैं। आई कैंट वियर टू रिफ्यूज़ हिम, इसलिए ये चीज़ें देने से हम रोक नहीं पा रहे हैं, यानी ट्रिकी को ये सारी चीज़ें हम प्रॉपर दे रहे हैं। माना है, खुद मिसेस पंफ्रे ने इस बात को माना है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कटौती करी नहीं है खाने पीने में। आई लुकड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, डॉक्टर साहब कह रहे हैं हमने कुत्ते को एक बार फिर से देखा, उसकी तरफ फिर से देखते हैं हम। दैट वाज द ट्रबल, बस यही परेशानी है, कुत्ते की असली वजह यही है, आप उसे खाने पीने में कंट्रोल नहीं कर रही हैं। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, ट्रिकी का एक दोष ये है कि वो लालची है। अच्छा स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में ही कई बार पूछा गया है, व्हाट वाज द ट्रिकीज फॉल्ट। तो ये यहाँ आंसर है इसका, ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज हिज ग्रीड, वो लालची बहुत है। ही हैड नेवर बीन नॉन टू रिफ्यूज़ फूड, कभी ऐसा होता ही नहीं है खाना खाने से वो मना करे। ही वुड टेकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, रात में या दिन में किसी भी क्षण वो खाना खाने को तैयार रहता है। एंड आई वॉन्डर्ड अबाउट ऑल द थिंग मिसेस पंफ्रे हैडंट मैंसनड, और मुझे उन सब का आश्चर्य हो रहा था जिनको मिसेस पंफ्रे ने अब तक मेंशन नहीं किया था, बताया नहीं था। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं, हमने अगला क्वेश्चन पूछा उससे, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप पर्याप्त एक्सरसाइज भी करा रही हैं? जब खिला रही हो, जो बंदा खाएगा पिएगा ज़्यादा, फिर उसे एक्सरसाइज की भी ज़रूरत है, क्या आप अपने टिकी को, डॉग को एक्सरसाइज करा रही हैं? वेल, he has his little walk with me as you can see, सर जैसा कि आप देख सकते हैं वो हमारे साथ ऐसे ही थोड़ा बहुत वॉकिंग कर लेता है। बट हॉकिंग, ये बेटा करेक्टर आपको याद करना होगा, हॉकिंग लिखा गया है, ये मिसेस पंफ्रे के सर्वेंट का नाम है, याद रखना पड़ेगा, कई बार पूछा भी जा चुका है। बता रही हैं, लेकिन सर जो हॉकिंग है ना, माई गार्डनर हैज़ बीन डॉन विद
लम्बैंगो। लम्बैंगो से वो एक काइंड ऑफ डिसीज़ है लम्बैंगो, ठीक है, कमर दर्द कह सकते हैं, उससे पीड़ित है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोन लेटली, इसलिए रिंग थ्रो जैसे गेम अभी वो नहीं खेल पा रहा है। कौन? ट्रिकी, ठीक है, चूँकि उसको खिलाना, एक्सरसाइज कराना, ये सब काम है हॉकिंग का। अब चूँकि वो है ही नहीं, वो खुद ही बीमार चल रहा है, तो ऐसे में कुत्ते की और ज़्यादा एक्सरसाइज हो नहीं पा रही है। आई ट्राई टू साउंड सेवर नाउ, आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज। अब मैंने अपनी आवाज़ को, डॉक्टर साहब कह रहे हैं, मैंने अपनी आवाज़ को और तीखा करते हुए कहा, नाउ आई रियली मीन दिस, अब समझिए जो मेरे कहने का मतलब है, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। अगर आपने इसके भोजन में कटौती नहीं की और इसी क्षण इसको और पर्याप्त एक्सरसाइज नहीं दी, तो ये बीमार होने जा रहा है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपना दिल मजबूत करना होगा, एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्राइक्ट डाइट, और उसकी डाइट को भी सख्त करना होगा। जितना हम कह रहे हैं उतना समझो, डॉक्टर साहब बोले, इसकी डाइट पर कंट्रोल करो। हॉर्लिक्स और क्रीम के खिला रही हो, ये सब इसके लिए अच्छा नहीं है। मिसेस पंफ्रे रंग हर हैंड्स, मिसेस पंफ्रे अपने हाथ मलने लगती हैं। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, हाँ हाँ, हम प्रयास ज़रूर करेंगे मिस्टर हैरियट, डॉक्टर साहब से उन्होंने एक आश्वासन दिया, वादा किया। आई एम श्योर यू आर राइट, डॉक्टर साहब मुझे पूरा विश्वास है आप जो कह रहे हैं वो सही बात है, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन सर ये बहुत मुश्किल काम है सर। सी सेट ऑफ हेड डाउन, वो सर को नीचे झुका करके आगे की तरफ बढ़ने लगती हैं। अलोंग द रोड, सड़क के किनारे किनारे चलने लगती हैं। एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेजिम टू प्रैक्टिस इमिडिएटली, शायद ऐसा डिटरमाइंड करती हैं, अपने मन में ये दृढ़ संकल्प लेती हैं कि वो निश्चित रूप से अतिशीघ्र इस कुत्ते को रिकवर करने के लिए उसे पर्याप्त प्रैक्टिस देंगी। आई वॉच देयर प्रोसेस विद ग्रोइंग कंसर्न, हमने उनकी इस चिंतित अवस्था में उन्हें आगे बढ़ते देखा, डॉक्टर साहब कह रहे हैं। इतनी वार्ता होने के बाद मिसेस पंफ्रे तो कुत्ते को लेकर आगे बढ़ गई, और डॉक्टर साहब कहते हैं हमने देखा वो किस तरह से चिंतित अवस्था में आगे की तरफ जा रही थी। ट्रिकी वाज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल टिटकोट, टॉटरिंग शब्द आया है, वॉकिंग नहीं आया है, न रनिंग आया है, यहाँ पर टॉटरिंग है आया हुआ है। लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहा था कुत्ता, और उसे ट्विट कोट पहनाया गया था, जैसा कि आप ये फिगर में देख रहे हैं ना, यही कोट बोला जाता है, ट्विट कोट। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, वार्डरोब अलमीरा बोल सकते हैं, उनके पास इस कुत्ते के लिए मैनी टाइप्स ऑफ कोट थे, बहुत सारे। इसका मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करती थी मिसेस पंफ्रे अपने डॉग से, ट्रिकी से। फॉर द कोल्ड वेदर एंड ए रेन कोट, लो कोल्ड वेदर में रेन कोट भी था उसके लिए। फॉर द वेट डेज, ठीक है, कोल्ड वेदर या वेट डेज के लिए रेन कोट कुत्ते के लिए बनाया, उन्होंने खरीद के रखा हुआ था। ही स्ट्रगल्ड ऑन ट्यूपिंग इन हिज हार्नेस, वो इसके लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा था, कुत्ता चल नहीं पा रहा था। आई थॉट इट वुड बी लॉन्ग बिफोर इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हियर फॉर मिसेस पंफ्रे, और हम तुरंत समझ गए बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब हम इस कुत्ते के बारे में मिसेस पंफ्रे इस कुत्ते के बारे में हमें सूचित करेंगी, क्योंकि कुत्ता लगभग बीमार था, डॉक्टर साहब खुद कह रहे हैं वो लगभग बीमार ही था, और जब बीमार है तो मिसेस पंफ्रे निश्चित रूप से
कुछ देर में हमें कॉल बैक करेंगी और बताएंगी कि डॉक्टर साहब अब तो ये चल भी नहीं पा रहा है। ऐसा डॉक्टर साहब विचार कर रहे हैं। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज। जिस कॉल की उम्मीद थी वो कुछ दिन बाद आ जाती है। मिसेस पम्फ्रे वाज डिस्टर्ब्ड। काफ़ी दुखी दिख रही थी मिसेस पम्फ्रे, चूँकि फ़ोन से ही बात हो रही थी तो आवाज़ से ही क्लियर हो रहा था मिसेस पम्फ्रे बहुत दुखी हैं। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज। वो तो अपनी फेवरेट डिशेज भी अब नहीं खा रहा है। फेवरेट डिशेज जानते हैं आप लोग? उसे क्रीम केक और चॉकलेट दोनों ही बहुत पसंद थे, लेकिन अब तो वो भी नहीं खा रहा है। एंड बिसाइड्स ही हैड वॉट्स एंड वॉमिटिंग। अब वो लगातार वॉट कर रहा है, वॉमिटिंग कर रहा है। ठीक है, उसे वॉमिटिंग होने लगी है। इसका मतलब उसका डाइजेशन बिगड़ गया है ओवर ईटिंग के कारण। अब जब बिल्कुल कुत्ते की हालत खराब हो गई तब मिसेस पम्फ्रे ने कॉल किया डॉक्टर साहब के पास। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लैंग ऑन रग। रग मीन्स मैट। वो अपना सारा समय बस चटाई पर लेटे लेटे गुजार रहा है। पैंटिंग, हाँफ रहा है। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक। अब तो वो वॉकिंग के लिए भी नहीं जाना चाहता है। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग। और कुछ भी नहीं करना चाहता है डॉक्टर साहब। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। हम तो अपना प्लान एडवांस में ही बना चुके थे। द ओनली वे वाज टू गो ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। और हमने सोच लिया था ट्रिकी को एक निश्चित पीरियड के लिए घर से बाहर रखना होगा, क्योंकि घर पे रहेगा तो ये खिलाती रहेगी, मानेगी नहीं। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। हमने भी अपना सजेशन दे दिया मिसेस पम्फ्रे को कि उसे हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ेगा। और कितने दिन के लिए? अ फोर्टनाइट के लिए। स्टूडेंट, दो चीज़ें इसमें बहुत ज़रूरी हैं। कितने दिन के लिए इसको करना पड़ेगा हॉस्पिटलाइज्ड? तो 1 फोर्टनाइट, अबाउट 40 डेज होता है 1 फोर्टनाइट। हाँ, तो ताकि हम ऑब्जर्व क्यों करना पड़ेगा? दो दो रीज़न है। एक तो हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ेगा, दूसरा क्यों करना पड़ेगा। तो क्यों का जवाब है उससे उसकी देखरेख वहीं हो सकती है हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब ने अपना इरादा साफ कर दिया। आगे बता रहे हैं, द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून। ये सुनकर वो बेचारी महिला स्तब्ध रह गई। शी वाज श्योर ही वुड pine and die if he did not see her every day. उसे पूरा विश्वास था कि अगर कुत्ते से हर रोज उसकी मुलाकात नहीं हुई तो वो मर जाएगा और बहुत दुखी होगा। लेकिन अब हॉस्पिटल में जाएगा तो मुलाकात तो संभव नहीं है। आगे बता रही है मिसेस पम्फ्रे, बट डॉक्टर साहब कह रहे हैं, बट आई टुक ए फर्म लाइन। लेकिन हमने भी एक फर्म लाइन क्लियर कर दी थी। एक अपना स्पष्ट इरादा बता दिया था उन्हें कि इसका एक ही इलाज है और वो है हॉस्पिटल में भर्ती कराना। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सर्व हिम। ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार है और यही एक रास्ता है कि उसे बचाया जाए। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड फॉलोड बाई मिसेस पम्फ्रेज वेलिंग। संभवतः मैंने सोचा इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, उसे बगैर देरी के लाया जाए। फॉलोड बाई मिसेस पम्फ्रेज वेलिंग, आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल wrapped in a blanket। बगैर देरी के हम मिसेस पम्फ्रे के यहाँ पहुँचे और मार्च मीन्स जाना होता है, और उसको अपने कार में एक ब्लैंकेट कंबल होता है उसमें ब्रैप लपेटना होता है। एक कंबल में लपेट करके अपनी कार में बिठा करके लाए।
आगे बता रहे हैं, द इंटायर स्टाफ वाज रास्ड एंड मेड्स रेस्ट। पूरा स्टाफ, मिसेस पंफे के घर में जितना सर्वेंट का स्टाफ था वो अफरा तफरी में था। मेड्स जो नौकरानियाँ थीं वो भी इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, बार बार घर में उसका कहीं डे बेड ला रही थी, हिज नाइट बेड ला रही थी। देखिए कुत्ते की मिसेस पंफरे घर में कुत्ते की लग्जरियस को देखिए आप। दिन का बिस्तर अलग, रात का बिस्तर अलग, फेवरेट कजन्स उसके अलग थे, टॉयज अलग थे, रबर रिंग्स थी, ब्रेकफास्ट वॉल था, लंच वॉल, सुपर वॉल। ठीक है, तो ये सारे उसके बॉल्स भी अलग अलग हैं। ब्रेकफास्ट के लिए अलग है, लंच के लिए अलग है, सुपर के लिए। देखिए यहाँ ध्यान रखना है आपको, डिनर के वॉल का जिक्र नहीं किया गया है और कई बार पूछा गया है कौन सा वॉल शामिल नहीं था। तो डिनर के लिए कोई कटोरा उसका नहीं था, इस बात को ध्यान रखना होगा। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल स्टफ, जब मैंने ये महसूस कर लिया कि इतना सामान तो हमारी गाड़ी में आने से रहा, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, हमने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया, गाड़ी स्टार्ट कर दी। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही हम चले, मिसिज पंफरे विद ए डेस्परेटिंग क्राई, रोते हुए, तेजी से रोते हुए मिसिस पंफरे थ्रू ऑल आर्मफुल ऑफ द लिटिल कर्ट्स थ्रू द विंडो, उन्होंने भी भरे हाथ में उसके कोट्स लेकर आई, दोनों हाथों में उसके कोट लेकर आती हैं और खिड़की के जरिए अंदर डाल देती हैं। मेरी गाड़ी में बची खुची जो कमी थी मिसेस पंफरे ने पूरी कर दी। गाड़ी कुत्तों ट्रिकी के आइटम से पूरी तरह से भर गई, इतना सब कुछ आइटम था ट्रिकी के लिए। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्निंग द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, गाड़ी चलाते समय जब हम एक कॉर्नर पर जाकर टर्न करते हैं तो जो साइड शीशा लगा रहता है उस मिरर में हमने देखा, एवरीबडी वाज इन टीयर्स, हर कोई रो रहा था, हर कोई रो रहा था। बात भी रोने वाली थी, जब अपना फेवरेट ट्रिकी जा रहा है तो कौन नहीं रोएगा। आउट ऑफ द रोड, जब हम सड़क पर पहुंचे, आई ग्लेस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माय साइड, जब हम सड़क पर पहुंचे तो हमने अपने बराबर में बैठे सीट पर ट्रिकी की दयनीय दशा की तरफ एक बार फिर से देखा। डॉक्टर साहब बता रहे हैं, आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट टू बेव हिज टेल, हमने उसके सर को थपथपाया, पैटेड मीन्स थपथपाना हुआ, और उसने भी काफ़ी साहस जुटाया अपने पूंछ को हिलाने के लिए। पुअर ओल्ड लैड, बेचारे ओल्ड लैड बोल रहा है कुत्ते को, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। आई सेड, मैंने कहा, पुअर ओल्ड लैड, यू हैंट अ किक इन यू, आपके अंदर कोई किक बचा नहीं है, पावर बचा नहीं है। आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू, क्योर मेडिसिन कह सकते हैं, लेकिन आपका इलाज मेरे पास है, आपके लिए औषधि मेरे पास है। एट द सर्जरी, और जब सर्जरी में पहुँचे मीन्स हॉस्पिटल में पहुँचे, द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड अराउंड मी, तो जितने हाउस होल्ड डॉग थे उस समय हमारे हॉस्पिटल में जो भी कुत्ते थे वो आकर मेरे इर्द गिर्द खड़े हो गए। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज, और ट्रिकी इस नॉइजी पैक को कहें ग्रुप ऑफ डॉग्स को डल आंखों से देख रहा था। व्हेन पुट डाउन, जब मैंने उसे रख दिया, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, तो कुत्ता कारपेट पर मोशनलेस लेट गया। द अदर डॉग आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, अन्य कुत्ते आए, उसे स्निफ किया, सूंघा और कुछ सेकंड सूंघा। डिसाइडेड ही वाज एन अनटेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, और कुत्तों ने डिसाइड किया कि ये तो एकदम अनइंटरेस्टिंग है, इसमें कोई आनंद है नहीं, उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन ए वार्म लूज बॉक्स, हमने एक वार्म में उसके लिए लूज बॉक्स बनाया कुत्ते के लिए, नेक्स्ट टू द वन
वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट, ठीक वहीं जहाँ अन्य कुत्ते सोते थे, ट्रिकी के लिए भी हमने एक बना दिया, बिस्तर बना दिया। फॉर 2 days, आगे बता रहे हैं 2 दिनों तक। आई केप्ट एन आई ऑन हिम, मैंने उस पर गहरी नज़र रखी। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया। बहुत गौर से देखने वाली बात यह है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हमने 2 दिन तक उसे खाने के लिए कुछ दिया नहीं, सिर्फ पर्याप्त पानी दिया, पानी की कमी नहीं रखी, जितना पीना चाहे। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे आई स्टार्टेड टू सॉ ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन द सराउंडिंग्स, मैंने देखा कि अपने 2 दिन के अंत में हमने ये देखा कि कुत्ता अपने सराउंडिंग में इंटरेस्ट लेना शुरू कर रहा है। एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विमर, विमर मीन्स हल्के से भौंकना होता है। व्हेन ही हियर द डॉग इन यार्ड, जब उसने यार्ड में, आंगन में अन्य कुत्तों को भौंकते हुए सुना, तो फिर उसने भी भौंकने की कोशिश की, कुत्ते ने भौंकने की कोशिश की। व्हेन आई ओपन द डोर, और जब हमने उसका दरवाज़ा खोला, क्योंकि आज तीसरा दिन हो गया है, ट्रिकी टॉटर्ड आउट एंड वाज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय जॉ, ट्रिकी टॉटरिंग करते हुए धीरे से आगे बढ़ा, और जॉ एक कुत्ते का नाम आ रहा है, अक्सर शिकारी कुत्ते इस टाइप के ग्रेहाउंड होते हैं, लिखा है आगे। तो एक जॉ नाम का कुत्ता था, ग्रेहाउंड था, शिकारी कुत्ता था, उससे जाकर शीघ्र ही इनगल्फ हो गया, मिक्स हो गया। एंड हिज फ्रेंड्स, और उनके उसके जो के और साथी थे उनके साथ वो खेलने लगता है। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, उसे गिराने के बाद, एंड थ्रॉन्गली इंस्पेक्शन हिम, उसका पूरी तरह से, थ्रॉटली लिखा हुआ है, उसका निरीक्षण करने के बाद, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, अन्य कुत्ते थे वो तो बगीचे की तरफ दौड़ जाते हैं। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे चलता है। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, अपने सरप्लस फैट के साथ, बढ़े हुए बोझ के साथ। अब चूंकि ये तो मोटा ताजा है तो दौड़ सकता नहीं, अभी बीमार भी है, कुछ खाया भी नहीं है, तो धीरे धीरे उसने भी आगे बढ़ने का प्रयास किया। लेटर दैट डे, और उस दिन के बाद, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, जब कुत्तों को खिलाने का समय होता था हम मौजूद रहते थे। आई वॉज वाइल्ड टेस्टन, एक और करेक्टर आ रहा है, टेस्टन। तो ये ट्रेस्टन कौन है? टेस्टन डॉक्टर साहब के सर्वेंट हैं। तो जब खाने का समय होता था, आई वॉज वाइल्ड टेस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द वॉल्स, जब टेस्टन कुत्तों के कटोरों में भोजन डालते थे, देयर वाज यूजुअल हेडलॉन्ग रस होता था, फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, कुत्ते आपस में सर लड़ा करके दौड़ते थे, हाई स्पीड ईटिंग की आवाज़ आती थी, तेज तेज खाने में लगे होते थे। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स, हर कुत्ता इस बात को जानता था अगर खाने में वो पीछे रह गया, ही वाज लिएबल टू हैव सम कंपटीशन, तो उसे कुछ कंपटीशन का भी सामना करना पड़ सकता है। ये बात सब जानते थे कि अगर हम समय से नहीं अपना बॉल फिनिश कर पाए तो फिर और कुत्ते आएंगे और हमारे में लग जाएंगे, फिर चलेगी कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, और ये कंपटीशन भोजन के आखिरी टुकड़े तक चलेगी। इसलिए सारे कुत्ते जल्दी जल्दी खाने में लगे रहते थे। डॉक्टर साहब ये नज़ारा देखा करते थे और टेस्टन भोजन दिया करता था। when they had finished finished लिखा है, फिनिश है और हेड इधर फिनिश्ड है। जब वो कुत्ते अपने अपने कटोरे साफ कर देते थे, ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग वॉल, तो ट्रिकी उन चमकते हुए कटोरों के पास पहुंचता था।
लेइंग किंकजली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, एक दो को वो वहाँ पर चाटता था। अब कटोरे में भोजन तो बचा नहीं है, ये कुत्ते हैं कुछ नहीं छोड़ने वाले, तो कटोरे तो वो खा के एकदम साफ करते थे। यहाँ की शाइनिंग लिखा गया है, कटोरे एकदम चमकने लगते थे। उसके बाद जो स्मेल बचती थी उसके सहारे ट्रिकी वहाँ कटोरों को एक दो को चाटता था जाकर। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा वॉल वाज पुट आउट फॉर हिम, अगले दिन उसके लिए एक एक्स्ट्रा वॉल रखा गया। एंड आई वॉज प्लीज्ड टू सी हिम जस्लिंग हिज बेट वॉज इट, और जिस तरह से वो जसलिंग कर रहा था, धक्का मुक्की कर रहा था अपने हिस्से के भोजन के लिए, उसे देखकर हमें बड़ी खुशी हुई। चलो अब कुत्ता कम से कम खाने की इच्छा कर रहा है। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोसेस वाज रैपिड, और तब से उसकी जो प्रोसेस थी वो उसमें बहुत तेजी से सुधार आया। He had no medicine treatment for any kind, but all day he ran about with the dogs. उसे किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, लेकिन अब वो कुत्तों के साथ दौड़ने लगा था। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली क्रिम्सन क्रिमेजेस, उनके साथ दोस्ती पूर्ण तरीके से रहने लगा था। ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग वॉल्ड ओवर टॉम्ड ऑन, अब उसे असली आनंद उसने खोज लिया था जब वो वॉल ओवर करता था, एक दूसरे के ऊपर चढ़ता था। टैम्ड ऑन एंड स्क्वीज्ड एवरी फ्यू मिनट, धक्का मुक्की करता था और हर क्षण वो आनंदित होता था, चीखता था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, अब वो गैंग का स्वीकार कर लिया जाने वाला मेंबर बन गया था। एन अनलकीली शिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द सैगी क्रू, वो एकमात्र ऐसा मेंबर था जो शिल्की था, क्योंकि वो तो घर में रहने वाला था। मिसेस पंफ्रे नहलाती थी धुलाती थी, तो सुंदर से उसके बाल थे। लिटिल ऑब्जेक्ट था, छोटा था, कद में भी छोटा था। वो उन कुत्तों के बीच जो सैगी क्रू थे, जो गंदे से कुत्ते थे, फाइटिंग लाइक ए टाइगर, जो कुत्ते टाइगर की तरह फाइट करते थे। फॉर इज शेयर एट मील टाइम्स, कब फाइट करते थे? अपने भोजन मील टाइम पर, अपने हिस्से के भोजन के लिए। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हेन हाउस एट नाइट, और रात में जो मुर्गी घर था ना, पोल्ट्री फार्म कोई होगा आसपास, वहाँ का जिक्र कर रहे हैं, तो वहाँ पर चूहों का शिकार करने के लिए जब दौड़ते थे ऐसे ऐसे जंगली कुत्ते, और उनके बीच ये सैगी लिटिल एक दोस्त बन गया था। He had never had such a time in his life, ट्रिकी को अपने पूरे जीवन में ऐसा समय कभी देखने को नहीं मिला था। तो ट्रिकी अब अपने परिवार में पहुंच गया था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा आनंदित था। आगे कहानी में कह रहे हैं, ऑल द वाइल मिसेस पंफ्रे अवर्ड अनेक्सियसली इन द बैकग्राउंड, ये सब नज़ारा तो हॉस्पिटल में चल रहा था, उधर क्या हो रहा था तो मिसेस पंफ्रे के घर का सीन दर्शाया जा रहा है। ऑल द वाइल, इस संपूर्ण समय में मिसेस पंफ्रे हॉल्ड अनेक्सेसली इन द बैकग्राउंड, बैकयार्ड कह सकते हैं। मिसेस पंफ्रे अपने बैकग्राउंड में बेचैनी के साथ घूमती रहती थी। रिंगिंग ए डजन टाइम्स ए डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, और लेटेस्ट बुलेटिन जानने के लिए, नवीनतम समाचार जानने के लिए 100 टाइम, इसे ए डजन दर्जनों बार हमें फ़ोन करती थी। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना पड़ेगा। एक दिन में लगभग 12 बार फ़ोन करती थी। अब कुत्ता कैसा है, अब कैसा है, ट्रिकी बोल रहा है, ट्रिकी दौड़ रहा है, हालत में सुधार हुआ नहीं हुआ, पता नहीं क्या क्या पूछती थी। आगे बता रहे हैं, I dodged the questions about whether his cousins were
बीइंग टर्न रेगुलरली, मुझे उनके उन क्वेश्चंस का भी सामना करना पड़ता था जिसमें वो पूछती थी क्या उनके क्वेश्चन को प्रॉपर बदला जा रहा है, रेगुलरली बदला जा रहा है, और इस करेक्ट कोट वॉर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर, और वेदर के अनुसार, मौसम के अनुसार उसके कोट को पहनाया जा रहा है। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द ट्रिकी फॉलोड फेलो वॉज आउट ऑफ द डेंजर एंड कन्वलेंसिंग रैपिडली, लेकिन हम सिर्फ इतना ही उन्हें समझाते थे कि अब कुत्ते में तेज़ी से सुधार हो रहा है, आउट ऑफ डेंजर भी हो गया है और बहुत तेज़ सुधार हो रहा है। ये कंडीशन थी मिसिस पम्फ्रे की। आगे बता रहे हैं, इट वाज द बर्ड कन्वलेसिंग सीम्ड टू डू समथिंग टू मिसिस पम्फ्रे, और जो हमने उनसे कहा कि उसमें बहुत तेज़ी से सुधार हो रहा है, कन्वलेसिंग जो हमने शब्द बोला, ऐसा लगा कि मिसिस पम्फ्रे में उसने जान डाल दी। इसने कुछ एक्स्ट्रा करने को मजबूर कर दिया। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, इसलिए मिसिस पम्फ्रे ताज़े ताज़े अंडे भेजने लगती हैं कुत्ते के लिए। 2 डजन एट ए टाइम, एक बार में 2 दर्जन अंडे भेज दिया करती थी। टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ताकि ट्रिकी में और शक्ति आ जाए। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड टू एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट। अब तो हमारा और हमारे दोस्तों का बहुत अच्छा समय गुजर रहा था, क्योंकि ब्रेकफास्ट में हम लोगों को 2-2 अंडे मिल जाते थे। बहुत सुंदर। बट व्हेन द बोतल ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, लेकिन जब वाइन की बोतल आने लगी, शराब की बोतलें आने लगी कुत्ते के लिए, द रियली possibilities of the situation began to dawn on the household, तो हम फिर मिसेस पम्फ्रे की वास्तविक स्थिति को समझ गए, ये महिला किस तरह की है। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, इससे ट्रिकी के खून में वृद्धि होगी, ऐसा उनका मानना था मिसेस पम्फ्रे का, इसलिए उन्होंने शराब भेजना शुरू किया था। लंच became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal। अब जो हमारा लंच था, डॉक्टर साहब बता रहे हैं, वो तो कोई सेरेमनी का अवसर बन गया था, क्योंकि भोजन से पहले हम लोग 2-2 गिलास शराब लेते थे, और भोजन के बीच में भी कई बार, सेवरल मीन्स मैनी टाइम्स हो गया, कई बार शराब पिया करते थे। तो शराब तो डॉक्टर साहब को ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, इतनी मिसेस पम्फ्रे ऑलरेडी भेज देती थी। बहुत सुंदर, ऐसे कुत्ते को तो घर में ही रखा जाए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। आगे बता रहे हैं, वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी, बहुत अच्छे, एक विशेष प्रकार की शराब है, महंगी शराब है, केम टू पुट अ फाइनल एज टू ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, जब ट्रिकी के लिए ब्रांडी आई तो हमें विश्वास करना मुश्किल हो गया। डॉक्टर साहब कह रहे हैं इतनी महंगी शराब ट्रिकी को पिलाती हैं मिसेस पम्फ्रे। देवर डेज, आगे यहाँ से रहेगा, फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड, कुछ रात तक हमारे इर्द गिर्द मित्र मस्ती करते रहे। इनहेल्ड एंड रिवरेंटली ड्रिंक, और उस शराब को हम बड़े रिवरेंटली ड्रिंक किया करते थे, बड़े आदर के साथ पिया करते थे। आगे चलते हैं, बता रहे हैं डॉक्टर साहब, दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, वो बड़े शांति के दिन थे। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, हमारी कहानी सुबह अंडों के एक्स्ट्रा ब्रेकफास्ट से शुरू हुई थी। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन बाय द मिड डे वाइन, उसके बाद जब भोजन करते थे तो शराब उसमें शामिल होती थी। एंड फिनिशिंग लग्जरियस राउंड द फायर विद द ब्रांडी, और हम लोग बड़े ही उत्सुकता के साथ वहाँ ब्रांडी को पिया करते थे।
डॉक्टर साहब आगे बता रहे हैं, आई वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन अ परमानेंट गेस्ट। मैं ऐसे लालायत हो रहा था, माफ़ करना स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ शब्द कटे हुए हैं, बुक्स में आप ठीक से देख सकते हैं, लेकिन जो संभवतः है वो हम बता रहे हैं। आई वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन अ परमानेंट गेस्ट्स। हम ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के रूम में अपने यहाँ रखना चाहते थे। बट आई वॉज मिसिस पम्फ्रे, बट आई न्यू मिसिस पम्फ्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट। लेकिन मुझे पता था कि जैसे ही फोर्टनाइट पूरा होगा, क्योंकि हमने एक फोर्टनाइट में कुत्ते के ठीक होने की बात कही थी, वो बड़ी बेचैन हो जाएंगी। फेल्ट compelled to phone and tell her what the little dog had recovered and was awaiting collection। मैं जानता था कि जैसे ही फोर्टनाइट कंप्लीट होगा हम खुद ही मजबूर हो जाएंगे। कंपेल्ड मीन्स बाध्य होना होता है, कि हम उनसे बोलें कि अब आपका कुत्ता ठीक हो गया है और इसे ले जाइए। बस यही हुआ भी फोर्टनाइट के बाद। आगे बता रहे हैं, विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनट के बाद, अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। ग्लीमिंग चमकदार ब्लैक कलर की मेटल की वो गाड़ी लगभग 30 फीट लंबी थी, आ गई चमचमाती हुई गाड़ी हमारे सर्जरी के सामने खड़ी हो गई। डॉक्टर साहब बता रहे हैं, जैसे ही हमने फ़ोन किया ले जाइए कुत्ता ठीक हो गया, मिसेस पम्फ्रे अपने ब्लैक कलर की चमकदार गाड़ी पर आई, और गाड़ी की लंबाई ध्यान रखनी होगी 30 फीट बताई जा रही है। सर्जरी के सामने आके लगा दी गाड़ी, हमारे हॉस्पिटल के सामने। द चॉफर ओपन द डोर। चॉफर मीन्स ड्राइवर होता है। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर एट मिसेस पम्फ्रे। और हमने सिर्फ उनका फिगर देखा, अंदर मिसेस पम्फ्रे बैठी हुई थी, ऑलमोस्ट लॉस्ट इन देयर इन द इंटीरियर, और अपने आप में खोई हुई थी वो मिसेस पम्फ्रे। हर हैंड्स वर टाइटली ग्लास्प इन फ्रंट ऑफ हर। उन्होंने अपने हाथों को टाइटली आपस में जकड़ा हुआ था। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके होठ कांप रहे थे, और जैसे ही हम पे नज़र पड़ी बोलते हैं, ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रुथ। मुझे सच्चाई बताइए, अपना कुत्ता कैसा है? ही इज रियली बेटर। हमने भी जवाब दिया, वो बहुत अच्छा है। नहीं, मिसेस पम्फ्रे ने पूछा कि अब वाकई वो अच्छा हो गया है? तो वो तो अच्छा हो ही जाएगा। मेरा जवाब रहा, यस ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। अरे वो बहुत अच्छा हो गया, तुम्हें कार से उतरने की ज़रूरत नहीं है। आई शैल गो एंड फैच हिम। मैं जा रहा हूँ, उसे अभी लेकर आ रहा हूँ। ये बोला डॉक्टर साहब बोले। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन। मैं सीधा घर से होते हुए गार्डन में गया। अ माश ऑफ डॉग्स वाज होल्डिंग राउंड एंड राउंड टू द लॉन। लॉन में बहुत सारे कुत्ते वहाँ घेरे हुए खड़े थे उसे। एंड इन देयर मिडेस्ट, और उनके बीच में, यस फ्लैपिंग, कानों को फड़फड़ाता हुआ, टेल बेबिंग, अपनी पूंछ को हिलाता हुआ, वाज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। सुंदर से गोल्डन फिगर में ट्रिकी खड़ा हुआ था। इन 2 weeks he had been transformed in a lithe hard muscles animal। लिथ एंड हार्ड मसल्ड एनिमल बन गया था सिर्फ 2 सप्ताह में, क्योंकि भोजन दिया नहीं था। अन्य कुत्तों के साथ पूरे पूरे दिन दौड़ता था। आई वॉज कीपिंग अ बैल विद द पैक, स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट वॉन्ट्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट वर्स्टिंग द ग्राउंड। आगे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, ही वॉज कीपिंग अप बैल विद द पैक। अब वो पैक के साथ, यानी कुत्तों के झुंड के साथ रहते हुए बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो चुका था। अब बहुत जान उसके अंदर थी, ग्रेट वॉन्ट्स हो गए थे, और चेस्ट तो उसका अब ज़मीन से लगने लगा था। जब वो एकदम फुल लेंथ में आता था तो उसका सीना ज़मीन से लग जाता था। आई कैरीड हिम बैक लॉन्ग द पासिस टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। हम उसको लंबे से पासिस से गुजरते हुए, कॉरिडोर से गुजरते हुए घर के सामने लेकर आते हैं जहाँ गाड़ी खड़ी थी। द चॉफर वाज स्टिल। चॉफर मीन्स क्या है बताइए?
तो चौफर मीन्स ड्राइवर, अभी हमने बताया था आपको। वाज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, चौफर अब भी गाड़ी का दरवाज़ा खोले हुए खड़ा था। एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, और जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम एन आर्म इन द ट्रेमेंडस लीप, वो हमारी आर्म से, हमारी लैप से कूदता है। और ट्रेमेंडस मीन्स विशाल, बड़ी, और लैप मीन्स गोद। एंड सेल्ड इनटू मिसेस पम्फ्रेज लैप, हमारी गोद से छूटकर मिसेस पम्फ्रे की गोद में जा गिरता है। जैसे ही उसने देखा अपने मिस्ट्रेस को, ट्रिकी ने जैसे ही देखा, वो खुश हुआ और उछल के उनकी गोद में चला गया। सी गेव ए स्टार्टल्ड, वो तो भौचक्की रह गई। ओह, एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वार्म ओवर हर, और जैसे ही कुत्ता उनके ऊपर गिरा, उन्हें अपने आप को डिफेंड करना पड़ा, बचाना पड़ा। लेकिन हर पेशेंट वॉकिंग, उनके चेहरे को चाटने लगता है और भौंकने लगता है। तो ये फिगर में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ कुत्ता है, मिसेस पम्फ्रे के गोद में पहुंच गया है, डॉक्टर साहब की गोद से निकल के। ठीक है, ये यहाँ पर दिखाया जा रहा है। आगे चलते हैं, आगे कहानी में बता रहे हैं, बस कहानी खत्म होने पे है। बता रहे हैं, ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, इस एक्साइटमेंट के दौरान, आई हेल्प द चॉफर टू ब्रिंग आउट द बैट्स, टॉयज, कजन्स, कोट्स एंड बॉल्स। ये सब आया था ना गाड़ी में, डॉक्टर साहब की गाड़ी में सब कुछ आया था। अब पम्फ्रे की गाड़ी में जाएगा वापस। ठीक है, तो वो सारा सामान हमने वापस गाड़ी में रखने में उस चॉफर की, ड्राइवर की हेल्प की। नन ऑफ दीज हैड बीन यूज्ड, इन चीज़ों का कोई प्रयोग नहीं किया गया था हॉस्पिटल में। कोट का, बॉल का, कज़न का, टॉयज का, कुत्ते को कुछ दिया ही नहीं गया। एज द कार मूव्ड अवे, जब गाड़ी चली गई, मिसेस पम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसेस पम्फ्रे खिड़की से बाहर झांक कर देखती हैं। टीयर्स ऑन इन हर आइज, उनकी आंखों में आंसू होते हैं। हर लिप्स ट्रेम्बल, होठ अब भी कांप रहे होते हैं। और क्या बोली? ओ मिसेस हैरियट, मिस्टर हैरियट, अरे डॉक्टर साहब, कहा उन्होंने, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका कैसे थैंक यू, आपको कैसे थैंक यू बोलूं। दिस इज ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, ये तो चिकित्सा पर आपने विजय प्राप्त कर ली है। तो यही है स्टूडेंट्स अपने चैप्टर का नाम, ट्रिम्प्स ऑफ सर्जरी। और क्या बोलती हैं मिसेस पम्फ्रे, डॉक्टर साहब आपने चिकित्सा पर विजय हासिल कर ली है। तो ये एक इंटरेस्टिंग कहानी फिनिश होती है स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इस स्टोरी को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कीजिए। नमस्कार, आगे बहुत जल्दी मुलाकात होगी अगली स्टोरी में।